Welcome to the Study Siva channel. Please subscribe and press the bell icon, like and share. आज दूसरे कालांश में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इवान पेट्रोविच पावलोव से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जो शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि पावलोव जो निवासी रूस के थे और इनका 1904 में प्रयोग हुआ और इन्होंने जो प्रयोग किया वे कुत्ते पे किया। हालांकि पावलोव यानी पिल्ले से संबंध अर्थात कुत्ते से संबंध, कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया और इस बात को देखा कि किस तरह से साइकोलॉजी जो है इफेक्ट डालता है कुत्ते पे। और इसके लिए उन्होंने किया क्या कि कुछ रोटी ले करके और अपने हाथ में एक हाथ से घंटी बजाते थे और दूसरे हाथ से रोटी प्रदान करते थे, और जब घंटी बजाते थे तो घंटी और इधर रोटी दोनों का संबंध हो जाता था। अब इसमें हुआ क्या कि जब वह रोटी देते थे और घंटी बजाते थे तो दोनों का आपसी संबंध हो जाता था, जिसे हम स्वाभाविक उद्दीपन कहते हैं। और इस तरह से स्वाभाविक उद्दीपन के साथ जो अनुक्रिया है वह धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गई। अंत में पहले दिन उन्होंने किया क्या कि इस तरह से रोटी दिया, घंटी साथ बजाई, दूसरे दिन भी उसी तरह से घंटी बजाई और घंटी बजाने के साथ कुत्ते का आना शुरू हुआ और कुत्ता आया तो उसको रोटी दे दिया। तीसरे दिन भी उसी तरह से घंटी बजाते थे और दूसरी तरफ जो है वह कुत्ता आ जाता था और उसको रोटी दे देते थे। इसी तरह की क्रिया में अगले चरणों में जब उन्होंने केवल घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह में देखा कि उनके जीभ पे, कुत्ते के जीभ पे जो है लार आ गई है। इस तरह से इन्होंने इस सिद्धांत पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि यह जो है स्वाभाविक उद्दीपन के द्वारा जो है सहज अनुक्रिया का संबंध हो जाता है। अर्थात कुत्ता के जीभ पे लार का आना इस बात का प्रतीत करता है कि एक तरफ घंटी जो बजाई जा रही है उस घंटी का जो प्रभाव है वह कुत्ते के लार से जुड़ जाता है और इस तरह की अनुक्रिया स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है। तो इनका जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है। अब जैसे पहला सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय का मतलब होता है क्लासिकल, क्लासिकल यानी शास्त्रीय, उसी को हमने इंग्लिश में भी दे दिया है क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। इसी तरह से और भी नाम से पुकारते हैं अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इस तरह के उपनामों से या विभिन्न नामों से हम पावलोव के सिद्धांत को जानते हैं। दूसरी तरफ इसका शैक्षिक महत्व भी है, लेकिन इसमें इस शैक्षिक महत्व को जानने से पहले हमको प्रत्येक चरण में जो भी अनुबंधन हुआ है उसके विषय में भी थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अब जैसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अब जैसे यहाँ पे जो क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है उसके आधार पर देखिए कि एक तरफ घंटी बज रही है और दूसरी तरफ जो है वह जीभ पे उसके लार का आ जाना, यानी दोनों क्रियाएं सहज रूप से स्वाभाविक रूप से साथ साथ चल रही। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। उसी तरह इसी नाम को इंग्लिश में दे दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी जैसे ही अनुबंधन होता है, घंटी का बजना शुरू होता है तो वैसे ही लार का टपकना भी शुरू हो जाता है। एक बार ऐसी अवस्था आती है कि रोटी नहीं दिया जाता है परंतु घंटी बजा दिया जाता है तो देखा जाता है कि उसके मुख में लार आ जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है, यानी उसके अंदर अनुबंधन हो जाता है। किसके अंदर? उस कुत्ते के जीभ के लार के उपस्थिति
और इधर जो है घंटी के बजने के दोनों के बीच में जो है संबंध स्थापित हो जाता है। चौथे उपनाम में संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें एक तरफ जो संबंध बना हुआ है, घंटी बज रही है, दूसरी तरफ लार टपक रहा है, इसका दोनों का जो आपसी संबंध है इसको देखा जा सकता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी दोनों के बीच अनुकूलन भी है। अब इसका जो शैक्षिक महत्व है उसमें हम लोग आगे समझेंगे इस स्थिति को कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कैसे विद्यार्थियों के अंदर यह स्थिति उपस्थित होती है। अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी हर विद्यार्थी या हर जो स्थिति है, परिस्थिति अलग अलग होती है, उस परिस्थिति के मुताबिक भी अगर हम उद्दीपक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न करते हैं तो उस व्यक्ति का जो या उस जंतु का या उस बच्चे का जो भी अस्वाभाविक अनुक्रिया के सिद्धांत में, चाहे वह जंतु हो या फिर विद्यार्थी हो, ऐसी ही स्थिति विद्यार्थियों के साथ भी उपस्थित होता है। जैसे पावलोव ने कुत्ते के बीच में देखा कि कैसे कुत्ते की अस्वाभाविक स्थिति है, परंतु घंटी बजते ही उसे रोटी की याद आ जाती है और वह चल पड़ता है, और वैसे ही उसी के स्वाभाविक उद्दीपन के जरिए जो है उसके मुख में या उसके जीभ पे लार का बनना शुरू हो जाता है। यह बात जो है अस्वाभाविक अनुक्रिया के सिद्धांत को विश्लेषित करता है। अगला है, अब इस सिद्धांत का पावलोव के जो विशेष रूप से जो सिद्धांत दिए हैं पावलोव ने, उन सिद्धांतों का प्रयोग हम अपने शिक्षण व्यवस्थाओं में भी करते हैं। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है? अब सबसे पहले शैक्षिक महत्व में पहला पॉइंट है भय निवारण में सहायक। तमाम विद्यार्थी शिक्षक के क्लास में बैठे होते हैं। हर विद्यार्थी का नेचर, उसका मानसिक स्तर, उसकी रुचि अलग अलग होती है। इन सारी विषमताओं के होते हुए भी अध्यापक का यह प्रयास होता है कि किस प्रकार से हम विद्यार्थी को भय मुक्त करें, और इस भय निवारण के लिए हम प्रायः इस तरह के जो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत है इसका प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे अनुशासन को ले लिया जाए, या फिर किसी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के प्रति आकर्षित करने का जो भाव है वह कहीं न कहीं सहज रूप से जब हम उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं तो उस उद्दीपक के जरिए वह बच्चा जो है आकर्षित हो जाता है। जैसे हमने कोई प्रश्न पूछा, भारत की राजधानी क्या है? तो अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को साथ ही हम उत्तर लेने का प्रयास करें, नहीं। आप प्रश्न पहली बार साधारण रूप से उछाल देते हैं, कहते हैं कि भारत की राजधानी का नाम बताओ, तो सबको एक ही साथ उत्तर के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए सबको अवसर देते हैं। उसके बाद जिसको आप खड़ा कराएंगे और उससे उत्तर लेंगे। तो ये जो है कहीं न कहीं सारे विद्यार्थियों का जो स्वाभाविक उद्दीपन है वह उस प्रश्न के रूप में उपस्थित होता है, और फिर वह प्रश्न जो है उनके अंदर अनुक्रिया करने का भाव भी पैदा करता है, और वह सारे बच्चे एक ही साथ उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो वैसी दशा में हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि बारी बारी से शिक्षण व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए बारी बारी से उत्तर लेने का प्रयास करना चाहिए। तो भय निवारण में भी वो सहायक है। अनुशासन में हमेशा लिबरल माहौल रखना चाहिए। ये पावलोव के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जब आप भयक्रांत रखेंगे तो विद्यार्थी कोई आपके पास ही नहीं आएगा, और जब आपके पास नहीं आएगा तो आप सहजता से कभी शिक्षण नहीं कर सकते। दूसरी बात है सामान्यीकरण में सहायक। जो आप इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं, शैक्षिक इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं, उसमें एक संतुलन हो। सहज रूप से सारे विद्यार्थी एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं जिसमें सहज रूप से सीखने का एक माहौल बनता है। इसको हम कहते हैं सामान्यीकरण में सहायक। यह पावलोव का सिद्धांत भी सामान्यीकरण को प्रस्तुत करता है। तीसरा इसका शैक्षिक महत्व है अनुशासन विकसित करने में सहायक। अनुशासन विकसित आप देखे होंगे, कभी कभी किसी अध्यापक से सारे बच्चे भाग पड़ते हैं,
कहते हैं कि वह वो क्या पढ़ाते हैं, बात समझ में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं उनके शिक्षण करने की जो कला है या शिक्षण करने का जो कौशल है उसमें कहीं न कहीं विकार है, उनकी कमी है। इसके कारण जो है वो बच्चे भागते हैं। और अगर वह कौशल युक्त शिक्षक है तो निश्चित रूप से वह सारे बच्चों की मन स्थिति को टटोल रखता है, जानता है, उसके मेंटल लेवल को जानता है और उसका प्रयास यह रहता है कि हमेशा बच्चे अनुशासित रहें और बच्चे आकर्षित रहें, पढ़ने के प्रति जागरूक रहें। तो अनुशासन विकसित करने में भी सहायक होता है। चौथा है गणित शिक्षण में सहायक। आप जानते हैं कि गणित विषय सहज रूप से खोज के रूप में देखा जा सकता है। प्रश्न हमेशा इस तरह का होना चाहिए कि उन बच्चों को साधारण रूप से सोचने पे विवश किया जाए। कोई प्रश्न हम करते हैं, उस प्रश्न के विषय में बच्चा बड़ी तत्परता से उस पर विचार करता है और उसके बाद उत्तर देता है। तो ये कहीं न कहीं एक तरफ तो हमने साधारण प्रश्न किया, वह स्वाभाविक उद्दीपन है। दूसरी तरफ जब बच्चा उत्तर देने का तत्परता रखता है, बच्चा उत्तर देता है स्वाभाविक रूप से, तो उसको हम कहते हैं कि अनुक्रिया हो गई और यह गणित शिक्षण में भी सहायक होता है। पांचवा है स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक। आप देखे होंगे कि विभिन्न परिवारों से अलग अलग बच्चे आते हैं और अलग अलग स्वभाव, अलग अलग आदतें विकसित किए रहते हैं। लेकिन जब यहाँ सामूहिक रूप से क्लास में उपस्थित होते हैं तो सारे बच्चों को एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ शिक्षक जोड़ने का प्रयास करता है। उनके अंदर एक ऐसी आदत विकसित करता है जो सारे बच्चों के अंदर जो है, सारे बच्चों के स्वभाव के साथ उनका भी स्वभाव मिलना जुलना शुरू करता है। और ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि पावलोव के सिद्धांत को ही मूल रूप से इसमें प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से पूरी शैक्षिक महत्व के रूप में हम इवान पेट्रोविच पावलोव के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व के रूप में अध्ययन करते हैं।